नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। सोशल मीडिया पर एक नई कंट्रोवर्सी चल रही है और ये कंट्रोवर्सी है दिव्यांका त्रिपाठी और एल्विश यादव के फैंस के बीच में। दिव्यांका त्रिपाठी को आप सभी जानते हैं, कई सारे टॉप सीरियल में काम कर चुकी हैं, कई जाने माने सीरियल जो हिट सुपर हिट रहे हैं उसमें वो लीड रोल में रही हैं। कई सारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उनके बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड भी हैं, मतलब जो टीवी इंडस्ट्री में अच्छी पकड़ रखते हैं, यानी कि जिनसे इंडस्ट्री चलती है वो उनके काफ़ी क्लोज हैं। ऐसे में दिव्यांका त्रिपाठी जो सीरियल में भोली भाली बहू का किरदार निभाती थी, उन्होंने एल्विश आर्मी से क्यों पंगा ले लिया? क्या उन्होंने जानबूझकर किया या फिर सिर्फ गलती थी? अब सोशल मीडिया पर जो चीजें दिख रही हैं उससे तो यही लग रहा है कि उन्होंने जानबूझकर किया है और इसके कुछ सबूत भी सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। चलिए आगे इस पर चर्चा करते हैं कि क्या दिव्यांका त्रिपाठी ने जानबूझकर एल्विश को नीचा दिखाने की कोशिश की या फिर सिर्फ भूल थी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिग बॉस के टाइम पर एल्विश खड़े हो गए थे रजत दलाल के साथ करणवीर मेहरा के खिलाफ, लेकिन करणवीर मेहरा का सपोर्ट कर रहे थे संदीप जो कि बहुत अच्छे दोस्त हैं दिव्यांका त्रिपाठी के। अब ऐसे में अगर दिव्यांका त्रिपाठी ये कहती हैं कि वो एल्विश को नहीं जानती तो ये आश्चर्य की ही बात होगी, क्योंकि दिव्यांका त्रिपाठी का जो बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, जिसके साथ उनकी कई सारी तस्वीरें वायरल होती ही रहती हैं। एक वीडियो तो आप बगल में देखिए किस तरह से संदीप के साथ दिव्यांका खड़ी हुई हैं। इससे तो यही लगता है कि बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग है दोनों की, बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं, क्लोज फ्रेंड हैं, बहुत अच्छे से एक दूसरे को जानते हैं और समझते हैं। तो इतना अच्छा दोस्त अगर किसी के खिलाफ खड़ा हो और उसे पता ही ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक और वीडियो आपको दिखाते हैं जहां पर दिव्यांका मीडिया के सामने पहुंचती हैं और अपने पति को वहां से उनके जो भी क्लोज फ्रेंड हैं या बेस्ट फ्रेंड है वो हटाते हैं और उनके साथ वो तस्वीरें लेते हैं। मतलब बॉन्डिंग इतनी अच्छी है कि लाइक बेस्ट फ्रेंड, मतलब पति बाद में आए हैं पर वो दोस्त पहले से ही है। आप देखिए, तो ये बॉन्डिंग जो है वो दिखाती है कि एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान रहे हैं, बहुत अच्छा रिश्ता है। अब ऐसे में अगर वो ये कहती हैं कि अगर वो किसी के खिलाफ खड़ा हुआ है उसे मैं जानती नहीं, तो ऐसी बात हो ही नहीं सकती। तो यही संदीप हैं जिन्होंने करणवीर मेहरा को सपोर्ट किया था और एल्विश के खिलाफ बहुत सारी चीज़ें उस वक्त चल रही थी क्योंकि उन्होंने रजत का सपोर्ट किया था। कुछ ऐसी पोस्ट थी जो संदीप की तरफ से लाइक भी की गई थी और उस वक्त संदीप का नाम बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा था कि कौन है ये संदीप सिकांत जिन्होंने किया है करणवीर मेहरा का समर्थन। और उसके बाद भी पार्टी करते हुए वीडियो सामने आई थी और उन्होंने करणवीर मेहरा को भी अपना बहुत अच्छा दोस्त बताया था। तो जब ये लोग आपस में इतने अच्छे दोस्त हैं और ये एल्विश को नहीं जानते, हो ही नहीं सकता भाई। अगर आप सोशल मीडिया पर हैं, अगर आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं या फिर अगर आपने टीवी सीरियल कोई भी देखा हो, इतने सारे रियलिटी शो में एल्विश आ चुका है। अगर आप ओटीटी पर कुछ देख रहे हैं या आपने न्यूज़ चैनल ही देखा हो तो आपको दिख जाएगा एल्विश। इस वक्त आप देखिए हर किसी को पता है कि एल्विश कौन है। मतलब वो लोग भी जो कभी सीरियल नहीं देखते या फिर जो कभी कोई रियलिटी शोज़ वगैरह नहीं देखते या सोशल मीडिया पर भी नहीं है, सिर्फ न्यूज़ चैनल देखते हैं, उनको भी पता है एल्विश कौन है। पॉलिटिकल लोग जो है उनको भी पता है एल्विश कौन है। यहाँ तक कि यूपी चुनाव में इतना ज़्यादा एल्विश छाया हुआ था और उससे पहले भी सोशल मीडिया पर जब टिकटॉक वर्सेस यूट्यूबर्स हुआ था, इतनी सारी चीज़ें हैं, बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि एल्विश को कोई भूल भी सकता है भाई। वो नाम जो हर दिन टीवी चैनल पर छाया हुआ था उसे कैसे कोई भूल सकता है। अब दिव्यांका त्रिपाठी एक शो में पहुँचती हैं और वहाँ पर वो ये दिखाने की कोशिश करती हैं कि वो एल्विश को जानती ही नहीं। देखिए, कैसे हो आप? समर्थ समर्थ एल्विश एल्विश समर्थ सॉरी आई एम सॉरी तो देखा, जैसे ही एल्विश से वो हैंडशेक करती हैं तुरंत समर्थ बोलती हैं और उसके बाद भी एल्विश बहुत ही लाइटली पोलाइट वे में जवाब देते हैं। और फिर उसके बाद जब टीम मेंबर हंसने लगते हैं तो फिर वहीं पर दिव्यांका ये कहती हैं, अरे इसके फैंस मुझे मार डालेंगे, मत बताओ यार ये पोर्शन काट देना कि भाई इसे कट कर देना क्योंकि इनके फैंस मुझे छोड़ेंगे नहीं। दैट मीन्स कि वो एल्विश आर्मी को जानती हैं, वो एल्विश के फैंस को जानती हैं, उनके पावर को जानती हैं। उन्हें पता है कि वो उन्हें क्रिटिसाइज करेंगे ही करेंगे, लेकिन वो जानबूझकर वहाँ पर एल्विश का नाम भूल जाती हैं। तो हो सकता है कि ये मजाक में किया गया हो या जो भी स्क्रिप्ट होती है, स्क्रिप्ट के अंदर ये डाला गया हो कि आप आइएगा और ऐसे बोलिएगा। लेकिन उसके बाद दिव्यांका का जो रिएक्शन सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है उससे तो यही लग रहा है कि जानबूझकर ही उन्होंने ये किया था। और मे बी रीज़न हो सकता है बिग बॉस, जहाँ पर मीडिया वर्सेस एल्विश हो गया था। करणवीर मेहरा के साथ खड़े हो गए थे संदीप सिकान और रजत दलाल के साथ खड़े हो गए थे एल्विश यादव। तो टीवी इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है यूट्यूबर से, ये तो आपने समय समय पर देखा है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से पहले बॉलीवुड वाले टीवी के लोगों को लेकर कहते थे, अब वही देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो हो सकता है कि ये इनसिक्योरिटी हो। तो देखिए यहाँ पर एक
कमेंट किया गया दिव्यांका के पोस्ट पर और लिखा गया कि लिसन एल्विश फैन, इतना दर्द हो रहा है क्या दिव्यांका ने नहीं पहचाना तो हॉस्पिटल जाएं, काइंडली यहाँ ना आए। इसे दिव्यांका ने लाइक किया है। मतलब जो एल्विश आर्मी के खिलाफ बोल रहे हैं लोग, उसे वो समर्थन दे रही हैं। उसके बाद एक और कमेंट है इनके ही पोस्ट पर जहाँ पर ये लिखा गया है कि हो सकता है कि ये स्लिप ऑफ टंग हो, गलती से उन्होंने एल्विश की जगह समर्थ बोल दिया हो, तो निगेटिविटी मत दीजिए और इसे ड्रैग मत करिए, ट्रोल मत करिए। तो उस पर दिव्यांका ने ये कहा है कि ये स्लिप ऑफ टंग नहीं था। उन्होंने यहाँ पर जवाब दिया कि ये स्लिप ऑफ टंग नहीं था और ये मिस्टेक हो गई है। उनका ये कहना है, ये भी कहना है कि वो बहुत टाइम से रियलिटी का कुछ देख नहीं रही है, इसीलिए जो भी लोग वहाँ पर थे उनको वो जानती नहीं थी। मतलब बाकी और लोगों से मिलती हैं तो सबका नाम पता था, लेकिन एल्विश के साथ ही ऐसा क्यों किया? तो हो सकता है स्क्रिप्ट हो या फिर मैंने बोला ना इनसिक्योरिटी हो। अच्छा, उसके बाद एक और कमेंट इनका वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जहाँ पर इन्होंने ये लिखा है कि आई वॉन्ट टू थैंक जेन्यून एल्विश फैंस फॉर बीइंग नाइस। ट्रू फैंस फर्स्ट कीप देयर आइडल रिस्पेक्ट इन माइंड। डबल थैंक्स टू द ट्रोलर्स फॉर इंक्रीजिंग माई एंगेजमेंट, माई इनर सिस्टम। और यहाँ पर आप देखिए जो सबसे बड़ी बात है कि सिस्टम की जो इन्होंने स्पेलिंग लिखी है वो ठीक उसी तरह से लिखी है जो एल्विश का ब्रांड है। आप सोचिए, मतलब इन्होंने एक बहुत बड़ा हिंट दे दिया कि इनको सब कुछ पता था। अगर आपको एल्विश का नाम नहीं पता था, उनके बारे में नहीं पता, तो इतनी जल्दी आपको ये नहीं पता चल जाएगा कि उनके ब्रांड की स्पेलिंग क्या है, वो सिस्टम लिखते कैसे हैं, उनका सिस्टम है क्या। दैट मीन्स ये पहले से पता था। अब जो भी आगे ये लिखें वो तो बात वही हो जाती है ना कि ये जानबूझकर था। अच्छा, उसके बाद जब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि आप अपना कमेंट सेक्शन ऑफ कर लो 2-3 दिन के लिए, उसके बाद कोई गाली नहीं देगा, तो इस पर उन्होंने कहा कि आने दो गाली, कब तक ठुकराएंगे, धीरे धीरे उन्हें प्यार हो जाएगा। मतलब जानबूझकर ये सब कुछ इंगेजमेंट के लिए, या ठीक है जो भी चीज़ें चल रही हैं चलने दो। तो वो इसके साथ ही ठीक है अगर उन्हें कुछ लोग बोल ही रहे हैं, इंगेजमेंट तो आ रही है, वो उस बात से खुश है। अब एक और जो फैक्टर है कि क्या ये एल्विश को सच में नहीं जानती थी, तो सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल हो रही है जो कि 2023 की है, बिग बॉस के टाइम की है। उस वक्त इन्होंने रिपोर्टर से बातचीत के दौरान ये एक्सेप्ट किया था कि अब ये सिस्टम की वजह से बिग बॉस देखेंगे। देखिए, मैं बिग बॉस नहीं देख पा रही हूँ, क्यों? बट कुछ खास हो रहा है क्या? अच्छा, वहाँ पे एक सिस्टम हो रहा है। क्या हो रहा है? इसका नाम है एल्विश। अच्छा, नहीं, एक हरियाणा का बंदा है, वो खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है। एल्विस नाम है उनका? एल्विश यादव। यादव सिस्टम। हाँ। अब मैं इनको जरूर देखूंगी। मुझे ऐसी जब इन्फॉर्मेशन मिलती है ना कि कौन अच्छा कर रहा है, फिर मैं जाके फॉलो करती हूँ। तो अच्छा आपने बता दिया, नाउ आई विल फॉलो इट। ओके ओके। बाय 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 बाय। सिस्टम। तो देखा आपने ये वीडियो। अब इनकी और भी कई सारी पोस्ट हैं, कई सारे न्यूज़ चैनल के थंबनेल हैं जहां पर इनके बारे में यही दिखाया जा रहा है कि एल्विश को पहले से जानती थी। और सबसे बड़ा रीज़न तो मैंने आपको संदीप सिकांड का दिया कि जो इनके बहुत ही बेस्ट फ्रेंड हैं, इनके साथ बहुत सारी फ़ोटोज़ और वीडियो सोशल मीडिया पर तैरती रहती हैं। यहाँ तक बहुत सारे लोगों ने गलत भी लिखा था। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी का बहुत अच्छा रिलेशन है, बॉन्ड है, दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड है, तो उसके बारे में कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए। हो सकता है कि वो बहुत ही क्लोज फ्रेंड हो, लेकिन वो क्लोज फ्रेंड अगर किसी के अगेंस्ट खड़ा होता है और आपको उसके बारे में भनक ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर पूरी तरह से दिव्यांका त्रिपाठी एक्सपोज होती हुई नजर आई और खुद ही उन्होंने कर लिया है। तो 2023 की वो वीडियोस और इतने सारे जो भी चीज़ें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, और इनके बेस्ट फ्रेंड जो बिग बॉस में रणवीर मेरा के साथ खड़े हो गए, उसके बाद उनके साथ पार्टी करते हुए नजर आए, ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि दिव्यांका जी ने वहाँ पर किया था